अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला है। जादू और आसियत की कुछ अलामत। अगर आपको फ़ील हो रहा है कि आप पे जादू किया गया है या अस्तगफिरुल्लाह किसी भी जिन्नात का आप पे साया है, तो उसकी कुछ अलामत मैं आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ। उसके लिए आपने वीडियो को स्किप किए बगैर देखना है, और अगर आपको इसमें से कोई भी अलामत फ़ील हो तो उसके हल के लिए खुद आप वजीफ़ा कर सकते हैं। उसका जो लिंक है, उस वजीफ़े का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप मेरी वो वीडियो देख के उसका जो वो वजीफ़ा करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको इससे निजात हासिल हो जाएगी। जागने के बाद जिस्म का दर्द करना, बहुत ज़्यादा थकावट महसूस करना, बगैर बीमारी, बगैर किसी वजह के अगर जिस्म का दर्द करता है आपका सोने के बाद और बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है, तो ये इसकी अलामत है। तबीयत में चिड़चिड़ापन और तन्हाई पसंद हो जाना। हर वक़्त ये फ़ील करना कि महसूस करना कि कोई आपको देख रहा है, कोई आपके साथ है। ज़हन का मौफ हो जाना, सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो जाना और गैर इरादी वो हरकतें अंजाम देना जो आपका इरादा ना हो। रिश्तेदारों, दोस्त, अहबाब से बिला वजह ये देख लें कि बिला वजह, कोई वजह नहीं है, बिला वजह अचानक बड़े-बड़े झगड़े हो जाना, बहुत ज़्यादा शकूक पैदा हो जाना, अज़वाजी ताल्लुकात को मुनक़ता हो जाना कि बीवी या शोहर के साथ जो है ताल्लुकात ख़त्म हो जाना, अनजाना सा खौफ़ कि घर से निकलूँगा तो मर जाऊँगा, जो मौत का खौफ़ है वो हर वक़्त रहना कि अभी मर जाऊँगा या कल मर जाऊँगा। कमर के निचले हिस्से या कंधों में दबाव, बहुत ज़्यादा दबाव महसूस करना बग़ैर बीमारी की वजह से, कि अगर कोई बीमारी है नहीं लेकिन ये सारी अलामतें आप फ़ील कर रहे हैं, तो फिर आपको ये जादू का मसला हो सकता है। जिस्म के किसी एक हिस्से में, अमूमन सर या मैदे में मुस्तकिल दर्द रहना, कि मुस्तकिल जो दर्द है वो, और वो भी बग़ैर बीमारी के, कि अगर या तो आपको सर या मैदे की कोई बीमारी नहीं है और बग़ैर वजह के ही दर्द रहता है, तो फिर और दवाई से भी आराम ना आना, कि आपने दवाइयाँ वग़ैरह ली हैं लेकिन आपको आराम नहीं आ रहा। मतली हो जाना या कै का एहसास होना लेकिन कै ना आना। ये सारी अलामतें जो हैं ये जादू की हो सकती हैं। नमाज, कुरान, ये सबसे बड़ी वजह, ये इस पे आप देख लें कि अगर आप में ये अलामत है तो फिर ये वजह हो सकती है जादू की। नमाज, कुरान, अज़ान वगैरह से तंगी महसूस करना, कि एक मुसलमान होने के नाते भी ये सब चीज़ें जब हों तो आपका दिल जो है वो तंग होने लगे, लेकिन आप बहुत ज़्यादा अगर गुनाहों की तरफ नहीं हैं तो, अगर आप पहले ही गुनाहों की तरफ ही हैं, आपको नेकी का अल्लाह ताला कोई चांस ही नहीं आपको नज़र आ रहा, तो फिर ये आम सी आपके लिए बात होगी। लेकिन अगर आप अच्छे मुसलमान बनने की कोशिश करते हैं या अच्छे मुसलमान हैं, तो फिर ये सब जो है जादू का असर हो सकता है। दीन के बारे में कुफ्रिया ख़यालात का आना, मस्जिद जाने से दिल घबराना, दिल का तंग हो जाना, गुनाहों की जानब शिद्दत से लपकना, ऐसा महसूस होना जैसे ही आपको कोई आवाज़ें दे रहा है। रिश्तों का आना लेकिन बिला सबब टूट जाना, किसी को हद से ज़्यादा चाहने लग जाना, इसका ग़ुलाम बन जाना, अपनी हालत, शक्ल सूरत का कोई परछाया या कोई ऐसा फ़ील होना कि मेरे जैसा कोई नज़र आ रहा है। आखिर में इंसान को अपने वजूद से नफ़रत होने लगती है, कुफ़र बकने लगता है। नमाज़ व कुरान में दिल नहीं लगता, चूँकि इसका दिल दिमाग अपने बस में नहीं होता, इसलिए वो अस्तगफिरुल्लाह अपने दीन से मुँह मोड़ जाता है। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।